हमेशा से जानती थी कि तुम मेरे माता पिता की मृत्यु का कारण बने। तुमने ये क्यों किया मनी, बताओ मुझे। ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। हाँ, अब दर दर की ठोकरें खा। मनी और मैं अब से एक दूसरे के लिए मर गए। तो तुम्हें मनी को डेट करने का मौका मिलेगा। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने कोई गलत फैसला किया? कुछ सपने कभी सच नहीं होते अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो। मुझे जॉन के और मेरे प्यार पे पूरा यकीन है। किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करिए, उसे बस थोड़ा समय दे दीजिए अपने बारे में सोचने के लिए। मिस मनी, आप मिस्टर चॉन का सच में इंतजार करेंगी? बात ये है कि चॉन जो है ना, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए तुम्हें इंतजार करना ही होगा। मैं यहीं रहूंगी, आप लोग जा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि जॉन का दिल जरूर पिघलेगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात की फिक्र ना करें। हाँ, जॉन। आंटी नू, हाँ बोलो। आज रात का खाना बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है। मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या मैं आपके लिए गर्म पानी ला सकती हूँ? हाँ, थोड़ी देर में लेके आना। हाँ। सुनो जॉन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देख लिया ना, चॉन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं इंतजार करूंगी। ये मेरी और जॉन की लड़ाई है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों जॉन का ख्याल रखें। हाँ, अगर जॉन मुझसे अब भी प्यार करता है तो वो मुझे कभी ना कभी माफ कर देगा। ठीक है। राजकुमारी मनी उस इंसान को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन उस इंसान को उनकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। राजकुमारी मनी बहुत दुखी लग रही है। वो उस दर्द का स्वाद ले रही है जो मुझे महाराज मुकलिन से मिला था। मैं चाहती हूँ कि मनीनेत को मौत की हद तक चोट पहुंचाई जाए और मैं चाहती हूँ वो भी एक तरफा प्यार के कारण कष्ट सहे। मिस मनी, आप यहाँ बैठे क्या कर रही हैं? घर के अंदर क्यों नहीं जाती?
रति, मैंने तुम्हें शादी के अरेंजमेंट के लिए यहां बुलाया है रति, और अगर ये तुम नहीं करना चाहती तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। मैं करूंगी, अभी करती हूँ। मैं जल्दी से कर देती हूँ मिस मनी। पता नहीं मेरी शक्ति अब पहले जैसी कब होगी। धैर्य रखिए राजकुमारी, आप ये कर सकती हैं। तुम सिर्फ मिस मनी से बदला लेने के लिए बेचारी दूज का इस्तेमाल कर रहे हो? तुमने कभी सोचा है उसे पता चलेगा तो कितना दुख होगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मिस मनी, मिस मनी, मिस मनी, आपको क्या हुआ? मिस मनी, मिस मनी बेहोश हो गई है। कोई है मदद के लिए? प्लीज कोई मदद करो, प्लीज कोई तो मदद करो। मिस मनी, 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 उठो। मैंने तुम्हें पहले आगाह किया था, लेकिन तुम मानी नहीं मेरी बात। हमें क्या करना चाहिए आंटी नो? अच्छा रति, क्या आप मनी को वापस ले जा सकती हैं? मैं जॉन से बात करने की कोशिश करती हूँ। मैं इन्हें ले जा सकती हूँ। आंटी नूम और वाओ, प्लीज मिस मनी को कार तक ले जाने में मेरी मदद कीजिए। ध्यान से। हाँ, संभल के। हाँ, आराम से मिस मनी। हाँ, आराम से। ये लीजिए मैम। नहीं, ये नहीं। इसे भी रख दीजिए। ये नहीं, कुछ और दिखाइए। ये ड्रेस आपको कैसा लगा मिस्टर रीक? वैसे तो तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। आज मुझसे पूछने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे नहीं पता कि मेरी ये वेडिंग ड्रेस आर्टी के साथ मैच होगा भी या नहीं, क्या पता। आर्टी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? मैं तुम्हारा दूल्हा तो नहीं हूँ। तुम्हारा और आर्टी का फिटिंग मेरे हिसाब से लगभग सेम ही होना चाहिए। एक बार पहन के दिखाओ, प्लीज मेरी मदद करो। मेरे और चॉन का ड्रेस साइज लगभग सेम ही है। ये लो, जाओ पहन के दिखाओ, जाओ। सोच क्या रहे हो? जाओ ना, इसे पकड़ो, एक बार ट्राई कर लो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओहो।
हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मेरे लिए यह देखने के लिए पर्याप्त समय है कि आखिर तुम चोन के बारे में सोच क्या रही हो। मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। मुझे पता है चोन तुमसे प्यार नहीं करता। दुल्हा और दुल्हन वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये ड्रेस मेरे फिगर पर बिल्कुल सूट नहीं करती। यहाँ का कपड़ा भी बहुत पतला है। कितना पुराना स्टाइल है। ये सारे बहुत ओल्ड फैशन्ड हैं। सुनो, तुम मेरे लिए चीप स्टैंडर्ड की ड्रेसेस ला रही हो। नहीं मैडम, आप किस तरह का ड्रेस चाहते हैं? मैं जल्दी से आपके लिए ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है, जल्दी से लेकर आओ। मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती। कुछ पसंद नहीं आ रहा है। मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ। मुझे क्या दिक्कत हो रही है? जब आंटी से मेरी शादी हो ही रही है तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? जॉन, जॉन, क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो? तुमने मिस मनी से रिश्ता क्यों तोड़ा? तो क्या मैं उस व्यक्ति से शादी करूं जो मेरे माता पिता की मृत्यु का कारण बनी है? तुम कहना क्या चाहते हो? तो सुन, वो कलगी वाला सफेद सांप मनी ही थी। अगर तुम उस व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते जो तुम्हारी माता पिता की मौत का कारण है, तो तुम उससे भी शादी नहीं करोगे जिसे तुम प्यार नहीं करते। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तुम सिर्फ मिस मनी से बदला लेने के लिए बेचारी दूज का इस्तेमाल कर रहे हो। तुमने कभी सोचा है उसे पता चलेगा तो कितना दुख होगा? क्या बीतेगी उसके ऊपर जब उसे पता चलेगा? मिस दूज तुमसे बहुत प्यार करती है जॉन। तुम उसके आंसू का कारण मत बनो। जब उसे पता चलेगा वो कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
जल्द ही राजकुमारी आपको अपनी सारी शक्तियाँ मिल जाएगी। बस समय का इंतजार कीजिए। मैंने बहुत कठोर तपस्या की है। मैंने दिन रात एक कर दिया। मुझे और किस चीज का इंतजार करना होगा? राजकुमारी निकल जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। आपसे विनती करती हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चाहे कुछ भी हो जाए, चावा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। आपकी शक्ति वापस लाने के लिए चाहे जो भी हो, मैं सब कुछ करूँगी राजकुमारी। छोड़ो मुझे। पता नहीं मेरी शक्ति कब लौटेगी। मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा बार दर्द और तकलीफ दूंगी। देखना मनीनेत। เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน तो सदायु, तुम्हें मुझसे क्या काम है? यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे तुम्हारी चिंता है। किस बात की चिंता? क्या तुमने चोन से बात की और उसे समझाया? मैंने कई बार कोशिश की है, लेकिन चौन मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। इतना कि शायद कभी माफ नहीं करेगा। क्या मामला सच में इतना सीरियस हो गया है? मैंने ना चाहते हुए भी जॉन के परिवार के साथ बहुत गलत किया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन मेरा ऐसा कोई बुरा इरादा नहीं था। उसे समझाने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन जॉन तो... मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस मनी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं मेरी शक्ति कब लौटेगी। मैं तुम्हें 1000 गुना ज्यादा बार दर्द और तकलीफ दूंगी। देखना मनीनेत। अपनी शक्ति मिल गई राजकुमारी। जैसा आपने कहा था, मैं हर दिन ध्यान करता हूँ और उस आलमफाई मंत्र का जाप भी करता हूँ। अब साबित करने का समय आ गया है कि वो महिला सचमुच नागा है या नहीं। चूंकि ये घटना बहुत पहले की है, तो हो न हो वो महिला सावधान रही होगी। वो बिना कारण के बस ऐसे ही यहाँ नहीं आ गई होगी। तो हमें उस महिला को जल्द से जल्द पकड़ने का तरीका ढूंढना होगा। और अगर वो वास्तव में नागा है, तो हमें नागा की शक्ति का उपयोग करके हमें सोने और चांदी की अंगूठियां देने के लिए मजबूर करना होगा, कुछ भी करके। मुझे आपके किसी भी काम में सहयोग करने की हमेशा खुशी रही है और रहेगी, लेकिन हमें सावधानी पूर्वक योजना बनानी चाहिए, क्योंकि किसी नाग को अपने साथ जोड़ने का लालच देना
आसान नहीं है। मुझे लगता है हमें मदद की जरूरत है। क्या मदद? लेकिन क्यों? किसी ऐसे व्यक्ति को लाओ जो इस औरत को यहां ला सके, और ये कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर वो महिला भरोसा कर सके। समझ गए आप? सदायु है। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया है? लगता है कोई परेशानी है। कैसी परेशानी है? अपने पिता को बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मिस मनी और मिसेस चून की शादी टूट गई है। अच्छा है ना? अच्छा ही हुआ। तुम उस महिला के करीब जाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाओ, उससे दोबारा रिश्ते बनाने के लिए। डैड, एक्चुअली मिस मनी मिस्टर चोन को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। मुझे लगता है उसे मुझे समय देना चाहिए। ऐसा समय जब महिला दुखी और व्यथित होती है तो उसके पास जाकर अगर प्रोत्साहित करे तो मैं गारंटी देता हूं कि वो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की अच्छाई ही देखेगी और आखिरकार उसके लिए अपना दिल खोल ही देगी। तो तुम्हें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करके। क्या यह सही रहेगा? अरे, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है? तुम उस महिला को प्यार करने पर मजबूर कर सकते हो। मेरे पास कोई है जो तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता है। क्या तुम्हें फाहन नाम का मेरा कर्मचारी याद है? फाहन? मैं अपने मंत्र का उपयोग करके उस महिला को आपके प्यार में पागल कर दूंगा। बस आपको इतना कहना है कि जब आपने इसका उपयोग किया तो कभी नहीं छोड़ा इसे। यह जादू मंत्र है? यह कैसा जादू मंत्र है? प्यार के लिए कोई कुछ भी करते हैं, और मैं जो तरीका इस्तेमाल करने जा रहा हूं वो इतना बुरा भी नहीं है, और आज से पहले कई लोगों ने ऐसा किया है। मैं मनी से प्यार करता हूं। मैं उस पर ऐसे गंदे तरीके इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कभी कभी प्यार में रिस्क भी लेना पड़ता है। शायद दूसरे लोग ये रिस्क लेते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरा। अरे तुम मूर्ख हो, एकदम मूर्ख। मिस दूज, शादी का स्टाइल आपको कौन सा चाहिए? आप इसे ठीक से पढ़ सकेंगी और ठीक से व्यवस्थित कर सकेंगी, इसलिए मैं प्रेजेंट करने के लिए आइडियाज लेकर आऊंगी। मिस दूज, मिस दूज, मिस दूज। हाँ रति, ये सब आरती पे डिपेंड है। उसे क्या चाहिए पहले जाके उससे पूछो। अरे, मिस्टर चौहान ने कहा कि पहले मिस्टर दूध से पूछो। मिस दूध से पूछने आई तो मिस्टर चौहान से पूछने कहा। अरे यार, मुझे लगता है कि अब मुझे खुद ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करना होगा। अब क्या करूं मैं?
माफ कीजिएगा। मिस मनी, मिस मनी, मैं कभी भी किसी लड़की के बारे में इतना सीरियस कभी नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए, भले ही मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं मन से अच्छा महसूस कर रहा हूं। आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए। हाँ,เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน तुम यहाँ छिपने आई हो? ओह सदायु, तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? मेरे लिए मनी को ढूंढना जरा भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा मनी की तलाश में हूं। मेरे फोन के जीपीएस से तुम्हारे फोन नंबर से तुम्हारा स्थान ढूंढना आसान था। अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मैं सोचती रह जाती कि तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया। चलो तो फिर शुक्र है, मेरी वजह से हंसी तो आई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, हमेशा मेरे चेहरे पर हंसी लाने के लिए। ये सब मेरे लिए बहुत कीमती है। चाहे कुछ भी हो जाए मनी, लेकिन मनी को हमेशा के लिए मैंने अपने दिल और दिमाग में जगह बनाई है जो अटूट है। तुम्हारा शुक्रिया। मनी, तो फिर कहीं टहलने चल सकते हैं? Come in. मैं आपकी और मिस तूज की शादी के बारे में डिटेल प्लानिंग बताने आई हूँ। ठीक है, बोलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सदायु, मेरा दोस्त बनने के लिए। समझ नहीं आता तुम्हारे इतने अच्छे बर्ताव का एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी। लेकिन बात ऐसी है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए। हाँ, तुम
डैड, अब क्या करने की सोच रहे हो? तुम्हें तुम्हारे प्यार में कामयाब कराने आया हूँ। ये लड़की एक नागिन है और हम नागा की शक्ति से लाभ उठा सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे डैड इतने स्वार्थी होंगे। आप मनी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे इसे पकड़ने की इजाजत दो तो नुकसान नहीं होगा। पीछे हटो। हे! मैं तुम्हारा बाप हूँ। ऐसा बाप होने से अच्छा होता मैं अनाथ होता। अरे सदायु! सदायु। फरहान, छोड़ो। हट जाओ। सदायु, ए! मनी, 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 डैड, छोड़ो उसे। मनी, छोड़ो उसे। मिस मनी, सदायु, डैड, 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 छोड़ो उसे। मिस मनी। ये लड़की वास्तव में एक नागिन है। क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? अगर तुम मेरी दासी बनने को तैयार हो तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हारे जैसे क्रूर पापी इंसान की दासी नहीं बनूंगी। नहीं तो ऐसे ही झेलती रहो। मुझे बचाओ जॉन। प्लीज जॉन। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की लिस्ट के बारे में मैंने पहले ही होटल से कंफर्म कर ली है। शादी से पहले की तस्वीरें ही बाकी है। मिस्टर जॉन, आप किस दिन चाहते हैं कि मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट लूं? मुझे बचाओ जॉन। मनी, मिस्टर चांद, आप किस दिन दूज के साथ तस्वीरें लेने जा रहे हैं? मुझे डेट लॉक करनी होगी। ठीक है। आप वास्तव में क्या करेंगे? पिछली बार मैंने मिस मनी के बारे में पूछा था, आपने कहा था मिस दूज से शादी करेंगे। लगता है मनी कोई मुसीबत में है। आज मैं मिस दूध से शादी के बारे में बात करने आई हूँ तो आप मिस मनी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप और मिस दूध सच में शादी करना चाहते हैं? मैंने मिस दूध से पूछा, मिस दूध ने आपसे पूछने को कहा, और जब मैं आपसे पूछने आई हूँ तो आप मिस मनी के बारे में बात कर रहे हैं। बताइए मैं क्या करूँ, क्या करूँ? कुछ बताइए आप मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी हूँ मिस्टर जॉन। मनी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जॉन, मुझे बचाओ जॉन। मनी, तुम्हें क्या हो गया? आप मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मैंने अभी तक अपनी बात खत्म नहीं की और आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ओह, अब मैं क्या करूं मिस्टर जॉन?
बोलो मेरी दासी बनोगी या नहीं? मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारी दासी कभी नहीं बनूंगी। मणिनेट, जल्दी से इन पर आलम फाई मंत्र का उपयोग करो। अब हम शायद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे रति। चौन का ख्याल रखना, उसका ख्याल रखोगी ना? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस रत्नाबादान लेकर जाऊंगा। मैं महाराज मुकलिन के पास जा रही हूँ। मेरी वजह से अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अपना ख्याल रखना, चौन।